भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित प्रमुख कार्यकर्तागण, डॉक्टर रमेश मुंडा सर, सुरेश मुंडा सर, डॉक्टर सुजीत जी, अभाविपा धनबाद महानगर के अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष अपने झारखंड के श्री विनोद इक्का सर, श्री अंशु तिवारी जी, श्री अभय जायसवाल जी, श्रीमान रोहित जी और हरि गोविंद जी जो प्रमुख रूप से यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदे मातरम अर्पित करता हूँ और सभी भाई और बंधु मैं आपको वंदे मातरम अर्पित करता हूँ। बहुत ही खुशी है कि मुझे आज भगवान बिरसा मुंडा यानी धरती आबा के बारे में दो शब्द कहने का आज मौका यहाँ मुझे मिला। मैं अपने आप को बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक उत्तर प्रदेश के पिछड़े गांव कह सकते हैं कि एक ऐसे गांव से उठकर हम भी आए हैं जहां पर शायद उतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी वहां से आकर आज मुझे यहां धरती आबा के बारे में चर्चा करने का मौका मिला। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और आप सभी गुरुजन जो इतना ज्यादा इतिहास के, सुरेश सर इतिहास के प्रोधा कह सकते हैं, इतिहास के आप प्रोफेसर हैं, आचार्य हैं, तो मैं आपको प्रणाम अर्पित करता हूं अपने तरफ से। हमारे सर भी उपस्थित हैं सारे लोग, और मैं ज़्यादा विषय ना रखते हुए क्योंकि मुख्य वक्ता सर तो हमारे सर हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। इतिहास के आप आचार्य भी हैं, तो उनको सुनने का मैं भी वो बहुत उत्सुक हूं कि मैं उनको सुनूं और कुछ उनके भगवान के बारे में कुछ जान पाऊं। इससे पहले मैं इतना बताना चाहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा के पहले भगवान कैसे लगा और धरती आबा उनको क्यों कहा गया। तो ऐसा बालक जो 15 नवंबर 1875 के उलीहातू गांव, एक पिछड़े गांव में जो खूंटी जिला के अंतर्गत आता है झारखंड के अंदर, ऐसे एक ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर जहां पर शायद उतनी व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं थी कि उनको यातायात की कुछ ऐसी व्यवस्था होती या कुछ ऐसी सुविधाएं होती जहां उनको अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, उसके बावजूद भी वो बालक जो सिर्फ 5 वर्ष का बालक है, जब वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर जाता है और पैदल उसका आना जाना होता है, तो अपने पिताजी से पूछता है, अंग्रेजों का शासन होता है, ईसाईयत इतना ज्यादा हावी होता है हमारे भारत के अंदर कि धर्म परिवर्तन करने का काम करता है ईसाईयत। उस समय एक बालक जो सिर्फ 5 वर्ष का है, वो देखता है कि हमारे भारत के अंदर यानी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी निष्ठा, हमारे सनातन संस्कृति के बारे में जो भारत के अंदर है, उसको अलग टुकड़े करने की बात ये लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस बात को आप बोलिएगा, बताइएगा। मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में जो सिर्फ 5 वर्ष का बालक था, उसके ध्यान में क्या आया, उसका मन क्या कहा होगा या उसके मन में क्या आया होगा। जो मुझे समझ में आता है, मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा कि सनातन संस्कृति के बारे में जो हम आज ऐसा एक माहौल बनाया जा रहा है, ऐसी एक विकृति समाज के अंदर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि सनातन संस्कृति और जो ये जंगलों में यानी हमारे आदिवासी समाज जो जंगलों में रहता है, परंपरागत जंगलों में रहकर हमारे देश के बारे में और हमारी संस्कृति के बारे में जो आज भी हमारी संस्कृति को बचा कर रखा है, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में क्यों और ऐसा क्यों एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास हमारे समाज के अंदर किया जा रहा है। तो मित्रों, एक बात ये समझ में आता है कि आप तय करिए कि भारत के अंदर एक पूजा पद्धति जिसको कहा गया कि अलग अलग देवी देवताओं की बात की गई या अलग अलग संस्कृति की बात की गई और भगवान बिरसा मुंडा को और आदिवासी समाज को उससे भिन्न बनाने का प्रयास किया गया। आदिवासी समाज इकलौता ऐसा समाज है जो भारतीय जो प्रकृति की पूजा करता है,
जो पहाड़ों की पूजा करता है, जो नदियों की पूजा करता है, जो जानवरों और मनुष्यों की पूजा करता है, जो हमारी संस्कृति को बचाकर रखता है, तो क्या इससे भिन्न सनातन संस्कृति है? यह हमें और आपको सोचने की आवश्यकता है मित्रों। क्या सनातन का कोई भी ऐसा व्यक्ति भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता? क्या वो जंगलों की पूजा नहीं करता है? पेड़ों की पूजा नहीं करता? अगर पेड़ों की पूजा नहीं कर रहा होता तो काली माता के रूप में नीम की पूजा कैसे करता? बरगद की पूजा और पीपल की पूजा कैसे किया जाता? कैसे कर रहा होता एक सनातन? नदियों को मां के रूप में देखा जाता है। यमुना को हम लोग मां कहते हैं, गंगा को हम लोग मां कहते हैं, सरस्वती नदी को हम लोग सरस्वती मां के रूप में पूजते हैं। और आज देखेंगे तो जनजातीय समाज भी उसकी पूजा करता है कि नहीं करता? आप सभी लोग तय करिए। सूर्य की पूजा सूर्य भगवान के रूप में हम लोग करते हैं नहीं करते? पहाड़ों की पूजा करते हैं या नहीं करते? तो जो संस्कृति, हम बस इतना कहना चाहते हैं मित्रों कि हमारे भारत के अंदर सनातन संस्कृति यानी हजारों वर्ष पुरानी ये संस्कृति आज जिसको बचा कर लेके आया वही एक आदिवासी समाज है। और आदिवासी का अर्थ क्या होता है? आदि से अनंत तक हम बात करते हैं। आदि से यानी आदि यानी हजारों वर्ष पहले जिसकी उत्पत्ति हुई वही आदिवासी समाज है। वो हमारी संस्कृति को बचाकर इस धरती पर आज भी रखा हुआ है मित्रों। भारत के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि किसी भी संस्कृति को अगर बचा के रखना है तो हमें जागरूक होना पड़ेगा। भारत के पास हजारों वर्ष पहले जब मोहम्मद बिन कासिम का भारत के अंदर आक्रमण हुआ तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? तो हमारे भारत के अंदर भेद डालने का प्रयास किया गया। और भारत को इसी प्रकार से तोड़ा जा सकता था। भारत को इसी प्रकार से अलग किया जा रहा था। हजारों साल से हमारे भारत के अंदर आक्रांताओं ने आक्रमण किया। हमारी संस्कृति को तहस नहस किया गया, हमारी सभ्यता को तहस नहस किया गया। इस भारत के अंदर आज भी 28,000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। और कहावत है कि कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर भाड़ी। हमारे भारत के अंदर 1 कोस के अंदर यानी 3 किलोमीटर के आप दूरी पे जाएंगे तो आपको पानी का परिवर्तन मिलेगा। और 3 कोस यानी 9 किलोमीटर दूरी पे जब जाएंगे तो आपको भाषा भी आपको परिवर्तित मिलेगी। यानी पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर इधर सिंध और इधर तक हमारी संस्कृति को तहस नहस करने का प्रयास कुछ आक्रांताओं ने किया। भारत के अंदर आकर उन्होंने सिर्फ भारत को आखिर आज क्या कहते हैं? भारत तो सपेरों का देश है। भारत के अंदर क्या है? भारत जुआड़ियों का देश है। भारत के लोग जंगलों में रहते हैं। तो मैं उनको ये दावे के साथ कहना चाहता हूं मित्रों कि ऐसा भारत के अंदर अगर था तो आपको भारत के अंदर बार बार आक्रमण करने की जरूरत क्यों पड़ी? और भारत को लूट कर ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्यों आवश्यकता हुई कि आप अपने देश में खुश ना होके भारत के अंदर आकर भारत को ताश नाश करने का प्रयास किया? तो भारत खनिजों का देश था, भारत सोने की चिड़िया था, भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति पूजनीय थी। भारत के अंदर हजारों भाषाएं बोले जाने के बावजूद भी भारत अखंड था। फिर भी भारत को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर। और ये बार बार देखिए, आप प्रयास करिएगा। भारत के अंदर सबसे उच्च शिक्षण संस्थान जेएनयू के अंदर नारे कैसे लगते हैं? तो भारत तेरे टुकड़े होने के नारे लगते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जो आतंक फैलाता है, जो हमारे संसद पर आक्रमण करता है, संसद को तहस नहस करने का प्रयास करता है, उसके जयकारे लगाए जाते हैं भारत के अंदर। जम्मू कश्मीर को अलग देश बनाने की मांग की जाती है। असम को अलग देश बनाने की मांग की जाती है। केरल के अंदर किस तरीके से केरल के अंदर षड्यंत्र किया जा रहा है, आपने केरल फाइल्स और वो जरूर देखा होगा। बंगाल के अंदर आप देखिए कैसे निर्मम तरीके से सनातनियों की हत्या की जा रही है। ये संवेदनाएं हमारे अंदर है। हम पूरे भारत के अंदर प्रवास करते हैं, इसलिए हम चीजों को समझ पाते हैं। कई बार हमको समझ में आता है। हो सकता है कि हमारे जैसे चेहरे ना रखते हो केरल के लोग, हमारे जैसे चेहरा उनका ना मिलता हो, हमारी भाषा ना मिलती हो, पर हम सनातनी हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। इस भारत के लिए अपने गर्दन भी कटा सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अपना अस्तित्व मिटा देंगे,
पर भारत हमारा एक है, अखंड है और हमेशा रहेगा। यही भाव धरती आबा ने जरूर सोचा होगा। उस समय उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, पर एक आम छात्र, 5 वर्ष का छात्र 25 साल तक पहुंचते पहुंचते अपने आप को यह साबित करा देता है कि आखिर उनको धरती आबा क्यों कहा गया, धरती का भगवान क्यों कहा गया, आखिर उनके नाम के पहले भगवान क्यों लगा। तो इसीलिए लगा होगा कि 5 साल का वो विद्यार्थी जब उसके मन में ये आया, वहां से 20 साल का जो उसका एक यात्रा है, उस यात्रा में उसने इस भारत को पहचान लिया था, इस भारत की संस्कृति को पहचान लिया था। कितना ईसाइयत द्वारा कितना उसके ऊपर दबाव बनाया गया, उसका पूरा जो अगल बगल के जो गांव थे वो पूरा ईसाइयत में कन्वर्ट हो गए, पर धरती आबा ने हार नहीं मानी। वो हम अपने भारत के लिए, अपने आजादी के लिए उन्होंने कहा कि ये अगर हम जमीन हमारी है तो यहां के राजा भी हम ही होंगे, यहां पर कोई बाहरी लोग नहीं चलेंगे, यहां पर अंग्रेज की हुकूमत नहीं आने देंगे। इस भाव के साथ भगवान बिरसा मुंडा ने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। जिस अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार थे, गोली था, बारूद था, कट्टे थे, बंदूक थे, और भगवान बिरसा मुंडा ने, आप सोचिए, ये आपको विचार करने की जरूरत है भाइयों, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं, कल आप भारत के भविष्य होंगे। हम सभी, हमारे आप में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मैं आपको इसलिए, क्योंकि सर तो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, वो आपको विषय बताएंगे, हमें हो सकता है अभी बहुत समय लगेगा सीखने में, हम भी आपकी तरह सीखने की पद्धति में ही हैं। 2-4 साल बड़े हो सकते हैं, पर हम अपने अनुभव के आधार पर ये बताते हैं कि भारत के अंदर किस तरीके से षड्यंत्र चल रहा है। अगर अब धरती आबा आज जिंदा होते तो उनको ऐसा लगता है कि हमने किस भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, उस भारत के लिए कि भारत के अंदर ही रहकर षड्यंत्र किया जा रहा है। भारत के अंदर रहने वाला कोई भी वो किसी धर्म का नहीं, किसी जात का नहीं, किसी मजहब का नहीं है, वो सिर्फ भारतीय है और भारत के लिए उसको जीना चाहिए, इस उद्देश्य के साथ। और मैं बार बार कहता हूं कि हमारे बॉर्डर पे उतनी समस्याएं नहीं हैं, बॉर्डर पे हमें डर हो सकता है, डर बॉर्डर पे हमको ना हो, क्योंकि हम उसके लिए तैयार हैं। पर भारत के अंदर जो षड्यंत्र हो रहा है भारत को तोड़ने का, आज बहुत भी विडंबना की बात है कि पढ़े लिखे लोग, आपने देखा होगा भाई, जल्दी में दिल्ली में जब धमाका हुआ, उसमें नाम किसका आया, तो डॉक्टरों का नाम आया। हम किसी मजहब उसका नाम नहीं ले रहे हैं, हम डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, जो सबसे उच्च, यानी कि पढ़कर वो डॉक्टर बने हैं, वो कई लोगों का भविष्य संवारने का काम करते हैं, कई लोगों को विपरीत परिस्थितियों में उसको देश के लिए तैयार करने का काम करते हैं। ऐसे लोग भारत के टुकड़े करने की साजिश कर रहे हैं, भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा भाइयों। आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोगों को एक अच्छा अवसर मिले, अच्छा काम करने का अवसर मिले। ऐसे हमारे यहाँ जो अच्छे कैंपसेस हैं उसमें पढ़ने का काम करिए, अच्छा शिक्षा ग्रहण करिए, के साथ आप सभी लोग आगे अच्छा काम करिए। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आप सभी के बीच में आने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा बाबा साहेब के लिए, और आप सभी को समर्पित है मेरी तरफ से, कि क्या कभी किसने सुना है, क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते, तोड़कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्त उनको, तोड़कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के प्रतीक को, कंटकों का ही सहारा, राष्ट्र भक्ति ले हृदय में, यदि खड़ा हो देश सारा, संकटों को मात करिया राष्ट्र विजयी हो हमारा, संकटों को मात करिया राष्ट्र विजयी हो हमारा। वंदे मातरम। भारत माता की।